ओम शांति। आज सद्गुरुवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 26 दिसंबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है, अर्थात सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझ बेहद के ज्ञान को प्राप्त कर अपने मन बुद्धि संस्कारों को शुभ संकल्पों से पवित्रता से भरपूर कर व्यर्थ भ्रमों के अंधकार में भटकते हुओं का भी मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करना है। प्रश्न है, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर है, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है। मून तक जाते हैं ये ज्ञान बहुत है, लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधियारे में हैं, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। अर्थात बाबा साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान को समझा रहे हैं। जैसे आज चांद तक भी पहुंच चुके हैं विज्ञान के आधार पर, वे सारे प्रयोग मुख्यतः स्वार्थ निहित हैं। अपनी अपनी विज्ञान की शक्ति और प्रदर्शन के वशीभूत होकर स्वयं में और दुनिया में अलबेलापन हलचल उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं। भाई भाई की अवस्था से विमुख हो देह अभिमान की प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं। दूसरी ओर परमात्मा के ब्राह्मण बच्चे, विशेष बच्चे, देह अभिमान से मुक्त हो देही अभिमानी बन अंतर्मुख हो सृष्टि चक्र का बेहद के ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हुए आत्मा में परमात्मा के गुणों को धारण कर योग बल से कंबाइंड शक्तियों को प्राप्त कर निश्चय बुद्धि बन कर्मातीत अवस्था में कर्म करते हुए करण करावनहार की पालना में निश्चिंत रहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और भी बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप इस दादा में प्रवेश हो हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। इस निश्चय से रमन करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, अर्थात अपने व्यक्तित्व को मूल्यवान बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। वरदान है, अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। सुंदर वरदान देते हुए परमपिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं, ऐसे आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। माया चींटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन है, आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। सर्वशक्तिवान परमात्मा के हम सर्वशक्तिवान बच्चे, परमात्मा की छत्र छाया में हम सदा रहते खुश, हम सदा रहते खुश।
सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं। संतुष्ट मणिबन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। ओम शांति।